कचरे का डब्बा तो आपने सुना है, लेकिन क्या 26 लाख के कचरे का डब्बा आपने सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 62 में, जहाँ पर एक कार खड़ी है और कार के पीछे के शीशे पर एक बैनर लगा है। बैनर पर लिखा है 26 लाख के कचरे का डब्बा। आइए आपको दिखाते हैं कि वो 26 लाख के कचरे का डब्बा क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के पीछे बैनर लगा है। बैनर पर 26 लाख के कचरे का डब्बा लिखा है। इस वक्त मेरे साथ हैं सुनील रोहत, जो कि कार के ओनर हैं। आइए जानते हैं उनसे कि आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने इस कार को 26 लाख के कार को कचरे का डब्बा बताया है। देखिए, गाड़ी मैंने 26 सितंबर 2022 को परचेज़ की थी और फर्स्ट डे से जिस दिन से परचेज़ की तब से इसके अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं। जिस दिन मुझे गाड़ी मिली उसके 2 दिन के बाद मैंने देखा कि गाड़ी की बैकलाइट जो है वो डैमेज थी। वो इंटरनल डैमेज था उसके अंदर, वो बाहर से कोई इम्पैक्ट नहीं था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था जो कि कंपनी की तरफ से क्वालिटी चेक नहीं किया गया और गाड़ी वैसे ही भेज दी गई। जब मैंने इसकी कंप्लेंट की तो उन्होंने किसी और गाड़ी की लाइट निकाल के और उस मेरी वाली गाड़ी में डाल दी। उसके 1 हफ्ते के बाद दोबारा जो है इसका 4x4 का पैनल है वो ख़राब हो गया। वो भी इन्होंने किसी और गाड़ी से निकाला और मेरी गाड़ी में डाल दिया, क्योंकि इनके पास इन्वेंट्री नहीं थी उस टाइम पे। इसके तब से आज तक मोर देन 50 कंप्लेंट्स मैं कर चुका हूँ। कभी सेंटर लॉकिंग काम नहीं करती है, कभी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम काम नहीं करता है, जो कीलेस एंट्री जो फंक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं वो कोई भी फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। मेरे बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी ये लोग आज की डेट में मना कर रहे हैं कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में इन्होंने कहा कि आप वीडियो बना के ले आना। मैंने वीडियो बनाना जब स्टार्ट किया उसके बाद इन्होंने मुझे कमिट किया, एक एम्प्लॉय हैं इनके मिस्टर अब्दुल, उन्होंने कमिट किया कि हम गाड़ी रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जब मैंने दोबारा इनको कंप्लेंट किया कि फिर से ख़राब हो गई गाड़ी, अब आप रिप्लेस करो, तो उनका कहना था कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, अब आप किसी और से बात करो। तो इतने सारे मेरे पास बिल्स हैं ये जो रनिंग रिपेयर के इन्होंने मुझे दिए थे, जो कि गाड़ी जब जाती है सर्विस सेंटर में तो ये एक बिल बनाते हैं, प्री इनवॉइस बनाते हैं। तो ये सब इश्यूज़ जब भी आते हैं तो मैं गाड़ी इनके पास लेके जाता हूँ, तो ये इस टाइप का बिल बनाते हैं, जो कि अगर इसकी वैल्यू देखें तो मोर देन 2 लाख का ये रिपेयर अभी तक कर चुके होंगे। और अभी गाड़ी वारंटी में है, 3 साल की गाड़ी की वारंटी होती है। तो अगर 3 साल के बाद की बात करें तो इसके जो एक्सपेंसेस आएंगे कौन बियर करेगा? मतलब 3 साल के बाद तो मुझे ही पे करना पड़ेगा। एक गाड़ी, एक डिफेक्टिव पीस इन्होंने मुझे जो है डिलीवर किया। अभी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि गाड़ी में डिफेक्ट है। बार बार मैंने इनको वीडियो प्रूफ भी बहुत सारे दिए हैं और कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते रहते हैं। आज की डेट में ये हाल है कि मुझे डर लगता है गाड़ी बाहर लेके जाते टाइम कि ये काम करेगा, इसके सेंसर्स काम करेंगे कि नहीं करेंगे। कभी हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए और सेंसर्स की वजह से इसके एयर बैग ही ओपन ना हो, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं आज की डेट में इतने इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स गाड़ी में लगे हुए हैं, उसी पे सारे फंक्शंस डिपेंड करते हैं। तो जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। वो मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फेलियर है इस गाड़ी में, और इस चीज़ को महिंद्रा वाले मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने जो अभी तक की रिपेयरिंग करवाई है, इसके लिए आपने कुछ पे किया है या फिर ये उनकी तरफ से? मैंने पे नहीं किया, ये उनकी तरफ से ही किया गया है। लेकिन ये कब तक वो करेंगे? जैसे सपोज अभी 3 साल की वारंटी है, तब तक तो कंपनी वाले इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहेंगे। लेकिन गाड़ी की लाइफ 10 साल की है, जो आने वाले 7 साल में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए तो मेरे से पैसे मांगे जाएंगे। अगर हम इसमें बात करें कि एक कोई पार्ट है, जैसे सिल्वर बॉक्स इसके अंदर चेंज किया गया, तो उसकी वैल्यू करीबन 45,000 रुपये की है। तो आज की डेट में वो वारंटी में है तो इन्होंने उसको चेंज कर दिया। लेकिन जब वारंटी ख़त्म हो जाएगी गाड़ी की, उसके बाद तो उसको मुझे पे करना पड़ेगा। और सिल्वर बॉक्स बार बार ख़राब हो रहा है, 2 बार या 3 बार ये चेंज कर चुके हैं सिल्वर बॉक्स। इसका मतलब है कि गाड़ी में और बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से जो भी आइटम ये डालते हैं वो दोबारा ख़राब हो जाता है। जब आपने इसकी कंप्लेन की तो इस पर कंपनी के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? स्टार्टिंग में कंपनी के अधिकारियों ने मेरे से टाइम मांगा कि कुछ आप टाइम दो, हमें 1 महीने का टाइम दो। जो मेन प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ से टीम आएगी और इसको रिपेयर करेगी। वो होने के बाद भी गाड़ी में जो है रिपीटेड प्रॉब्लम्स आती रही, ठीक नहीं हुई। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा मेरे से 1 महीने का टाइम मांगा कि अब सॉफ्टवेयर अपडेट होकर आएगा फाइनल, इसके बाद अगर आपको दिक्कत आएगी तो हम गाड़ी रिप्लेस कर देंगे। तो जिस दिन इन्होंने मुझे गाड़ी सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद डिलीवर की, सेम डे पे प्रॉब्लम आ गई। और मैंने जब फिर से कंप्लेंट की तो इन्होंने मना कर दिया कि अब मेरा ट्रांसफ़र हो गया, अब आप किसी और से बात करो, हम गाड़ी रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी जैसा कि आपने बताया कि रिप्लेसमेंट की बात उन्होंने कही थी, तो क्या रिप्लेसमेंट का क्या कुछ उनका कहना है कि कब होगा? या अब मना कर रहे हैं वो कि अब कह रहे हैं कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे। और आपने जितने भी उन्हें कंप्लेन किए वो मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ?
उनमें से करीबन मेरे फॉलोअप में महिंद्रा से करीबन 8 या 9 लोग हैं, जिनमें से 4 लोगों ने मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। जब मैं उनको कंप्लेंट्स के लिए वीडियोस भेजता हूँ, स्टार्टिंग में तो उन्होंने देखा वीडियोस और कोई रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन अब उन्होंने मेरे नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं कि हमारे पास कंप्लेंट नहीं आएगी तो रिप्लेस नहीं करना पड़ेगी गाड़ी। कंपनी के ऊपर अभी तक आपने कुछ कंप्लेन किया है या नहीं? नहीं, अभी प्लान मैं कर रहा हूँ, मेरी एडवोकेट से बात चल रही है कि क्या हम लीगल एक्शन कोई ले सकते हैं, तो इसके लिए हम कंज्यूमर कोर्ट में मैं अभी इसके लिए एप्लीकेशन डालूंगा। ओके। और अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि आपके पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको उसके फंक्शंस, गाड़ी के फंक्शंस यूज़ करने के लिए आपको 5000 अलग से पे करने। जब गाड़ी ली गई थी, जैसे टॉप मॉडल है तो टॉप मॉडल में बहुत सारे फंक्शंस दिए जाते हैं, तो इसमें भी फंक्शंस दिए गए थे कि आप गाड़ी को जो है अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब जब मैं उसको 1 साल हो चुका है गाड़ी को, अब जब मैं उसको ऐप को ओपन कर रहा हूँ, जो इन्होंने ऐप मुझे दिया था उस टाइम पे, अब उसमें 5000 रुपीज़ पर ईयर का जो है चार्जेस वो डिमांड कर रहे हैं कि 5000 आपको देने पड़ेंगे ईयरली। जबकि गाड़ी जब सेल की गई थी तो वो उस टाइम पे नहीं बताया गया था। तो ये एक तरीके से एक स्कैम है। मान लो अगर इन्होंने 3 लाख गाड़ी सेल की और हर गाड़ी वाले से 5000 रुपये डिमांड करेंगे, तो आप देखो कि कितना बड़ा एक अमाउंट हो जाता है। हाँ जी। बाकी के ग्राहकों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं? बाकी लोगों से मैं यही कहूँगा कि महिंद्रा जो है फ़िलहाल सर्विस बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, और मैं लोगों से यही कहूँगा कि नई गाड़ी जो आई है स्कॉर्पियो एन, इसको तो आप बिल्कुल परचेज़ ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कत है और कंपनी वाले बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है।